हरे कृष्णा। आज भाद्रपद मास की अष्टमी अर्थात राधाष्टमी है। तो इसी पावन जो उपलक्ष्य पर आइए जानना चाहेंगे ये राधा रानी कौन है, ये राधा रानी तत्व क्या है। तत्व अर्थात हम मनुष्य है, हमारी बुद्धि सीमित है और हमारी बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हर कोई जो सुप्रीम है, हमसे बहुत सुपीरियर है, ऐसे पूजनीय है जैसे देव देवता है, भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति राधा रानी है। उनको देखने का जो हमारा नजरिया है कि वो भी हम तर्क से अपने जो बुद्धिमत्ता से परखते हैं, इसलिए जो तत्व से जानना बहुत ही जरूरी है कि तत्व अर्थात कितनी महत्वपूर्ण जो एक व्यक्तिमत्व है। तो जितना महत्व, जैसे राधा रानी के बारे में कि भगवान कृष्ण जहाँ पे है वहाँ हमेशा उनके साथ राधा रानी रहती है। जब तक हम राधा रानी ये तत्व से क्या है ये जब तक नहीं समझ में आता है, तब तक राधा रानी का जो आज आविर्भाव अर्थात उनकी जन्म तिथि है वो समझना, उनकी जन्म की कथा समझना बहुत ही व्यर्थहीन है। जब तक हम राधा रानी का तत्व ज्ञान नहीं समझते, उनका महत्व नहीं समझते, तब तक भगवान और राधा इनका जो कथा, उनकी सारी लीला समझना व्यर्थ ही है। इसलिए आज राधाष्टमी जो राधा रानी का जन्म तिथि है, ऐसा पवित्र तिथि पर आइए हम जानने का प्रयास करेंगे शास्त्र के आधार पर जो टिप्पणी है आचार्यों ने दी हुई कि राधा रानी तत्व क्या है। तो राधा रानी ये तत्व बहुत ही गंभीर तत्व है। इसलिए जो भगवान सुप्रीम, उनके जो पर्सनल, सबसे पर्सनल गुह्यम अति गुह्यम जो है लादिनी शक्ति, इनके बारे में समझना इनके लिए बहुत ही ये आसान बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से हम उन्हें समझना आसान होता है। और यहाँ पे वही भगवान से और गुरु से ये आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु तो हम उनसे याचना करेंगे कि राधा रानी ये तत्व ज्ञान क्या है, वो हम उनके आशीर्वाद से ही उनके जन्मदिन तिथि पर यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तरिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। आज राधाष्टमी है और राधाष्टमी के पवित्र उपलक्ष्य पर हम राधा रानी तत्व ज्ञान ये शास्त्र के आधार पर यहाँ चर्चा करने की जो है कोशिश करेंगे। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसका स्थान क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो जब तक हम नहीं समझते तब तक हमें उनके बारे में जो है रुचि उत्पन्न नहीं होती है। तो और उसके बाद उनके प्रति अट्रैक्शन, उनके प्रति जो सेवा भाव है
वो हम नहीं समझ पाते। इसलिए तत्व ज्ञान ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो राधा रानी ये भगवान की ये शक्ति है। तो भगवान कृष्ण को और राधा रानी को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक हम भगवान को, राधा रानी को जब तक नहीं समझ पाते, तब तक जो है भगवान ये सुप्रीम पर्सनालिटी है और राधा रानी उनकी शक्ति है। तो भगवान और हमारा क्या संबंध है? तो हम भगवान के अंश मात्र है, जो है हम पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए हम पूरे निर्भर होते हैं। लेकिन बहिरंगा शक्ति से आच्छादित होने के वजह से ये समझना हमारे लिए अपने प्रयास से मुश्किल होता है। लेकिन ये जैसा अधूरा पार्ट है, तो हम जीव, आत्मा, लिविंग बीइंग, ये जो है तटस्थ शक्ति तत्व है। तो हमारा पोजीशन क्या है सृष्टि में कि हम तटस्थ शक्ति है। तो भगवान शक्तिमान है और ये व्यक्तित्व सुप्रीम पुरुषों में उत्तम है, उनके आगे और कोई नहीं है, उनसे ही सारा कुछ उद्भव होता है। तो ये है भगवान का तत्व। लेकिन भगवान के अंदर जो शक्तियां है, तो उनकी शक्तियां जो है एक पराशक्ति है, अपराशक्ति है। परा जो शक्तियां है, तो उनसे भगवान जो कार्यरित करते हैं, तो सबसे बड़ी 3 पराशक्तियां है, सत, चित और आनंद। सत अर्थात जैसे यही शक्तियों का अंश हम हैं, तो हमारा जो स्वभाव है कि हमें शास्त्र अनुसार हमारी जो पोजीशन है सृष्टि में, तो हम तटस्थ शक्ति है। तो ये पराशक्ति का अंश है। तो ये तटस्थ शक्ति, ये तटस्थ, तट का अर्थ है कि हम बॉर्डर पे है, हम परा भी जा सकते हैं, पराशक्ति के अंडर जा सकते हैं, या अपराशक्ति। तो हम एक शक्ति के अंश है और ये शक्ति 2 प्रकार की है जो भगवान की शक्तियां है। तो हम शक्तियां है, हम जो है सेवक है और भगवान अकेले शक्तिमान है। तो सारे जीवात्मा जो है भगवान की शक्तियों के अंश हैं। तो ये भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि चाहे आप जो अपने स्वतंत्रता का उपयोग करो, यही परिभाषा एक भगवान पिता की है। तो भगवान ये परम पिता है, अनकंडीशनल प्रेम करते, लेकिन वो एक तरफा प्रेम है। तो ये जीवात्मा उनके अंश को स्वतंत्रता देते हैं कि वो जो कंट्रोल किए जाते हैं अंश की वजह से, परा और अपरा। तो अपरा जहाँ पे भगवान से ये जीव अलग रहना चाहते हैं, अपना अस्तित्व अलग रहना चाहते हैं और खुद अंश होके भी भोक्ता, स्वामी बनना चाहते हैं, ऐसे जीवात्मा को इस बहिरंगा भौतिक शक्तियों में के अंतर्गत डाला जाता है। वहां पे हम भौतिक जीवात्मा हैं, तो हम यहाँ पे बहिरंगा शक्ति के अंडर है। लेकिन जब ये जीव जब इच्छा करेगा भगवान कृष्ण के बारे में, उनके गुणों के बारे में बार बार सुनेगा, तो उन्हें इच्छा होगी कि ये जो बहिरंगा तटस्थ जो अंदर तटस्थ शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति के अंदर आते हैं, इसका अर्थ है हम जीवात्मा है, लेकिन ये तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति द्वारा कार्यरित होते हैं। लेकिन हमें चांस है कि हम अंतरंगा शक्ति के अंडर आ सकते हैं। तो अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की अंतरंग ये शक्ति है। तो भगवान सेव्य है और ये है उनकी शक्ति। तो ये आध्यात्मिक 75% जगत है, वहां पे उनकी सेवा में रत होने वाली अंतरंगा शक्ति है। तो ये जीवात्मा को हमेशा 2 चांस होते हैं
जो बहिरंगा शक्ति के अंदर आते हैं, भौतिक जगत में सेपरेट एंजॉय करते हैं, हमेशा उन्हें कभी भगवान का अस्तित्व समझ में नहीं आता है। इसलिए 9वें अध्याय में भगवान परिभाषा देते, मया ध्यक्षण प्रकृति सुयेत सराचर। तो हम जो भौतिक जगत में जहाँ जन्म मृत्यु कंपलसरी है, वहां पे हम भगवान को समझना, ये बहिरंगा शक्ति को लान पाके भगवान को समझना असंभव है। तो भगवान की और गुह्य अंतरंगा शक्ति राधा रानी को समझना तो और भी जो है दुर्लभ है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ शास्त्र से और बहुत शुद्धिकरण के बाद ही हमें जो है अंतरंगा शक्ति के बारे में जो है समझना, जो समझने की कृपा मिलती है। तो यही आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम ऐसे जो भगवान की विशेष अंतरंगा शक्ति, लादीनी शक्ति कि उसके बारे में हम चर्चा करें। तो ये सबसे, जैसे ये पिता है और ये माता है, और इसलिए ये जगत में भी हम देखते हैं पिता से भी ज्यादा कृपालु जो है माँ रहती है। इसलिए हम अगर जो कुछ अगर गलत कार्य करते हैं तो पिता कभी हमें माफ नहीं करते। तो वो पिता परमात्मा रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, वो हमें स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन जो माता है, तो ये पिता सर्व साक्षी, हम क्या क्या इच्छा करते हैं, ये भौतिक जगत में आए बहिरंगा, हमको उनसे सेपरेट रहना, इसलिए हमें ऐसा आच्छादन है और यहाँ पे हमको लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा भगवान कोई नहीं है। तो ये हमारी इच्छा है, इसलिए हम आच्छादित है, इसलिए हमारे तर्क से, हमारे देह से हम नहीं समझ सकते। जब तक हम शुद्ध नहीं होते, जब हमारा स्वभाव है सेवा करना। इसलिए सबसे प्रमुख तत्व है कि जो अंतरंग शक्ति का हम पराशक्ति के अंश है, उनके बारे में बार बार सुनेंगे, तभी ये इच्छा जागृत होती है कि अभी हम सेपरेट खुद की सेवा कर रहे हैं। इसलिए बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आके ये भौतिक जगत में जन्म मृत्यु बार बार अटक रहे हैं। इसलिए अगर हम जब इच्छा करेंगे, क्योंकि तटस्थता शक्ति है, हमारे पास चांस है, तो जब राधा रानी के बारे में हम सुनेंगे, अपने माँ के बारे में सुनेंगे, तो हमें इच्छा होगी फिर भगवान जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र जो स्वयं भगवान ने, जो भगवान का इस कलियुग में कोई अवतार नहीं है, लेकिन जो राधा रानी चैतन्य महाप्रभु, ये राधा रानी तत्व है, राधा रानी तत्व से भक्त के अवतार में जब यही कृपा देने के लिए, ऐसे हम पतित जीव है स्पेशली भौतिक जगत के कलयुग में, जहाँ पे मंद भाग्य मंद सुबध्य कि हमें ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है, ना स्मरण शक्ति है, ना शुद्धिकरण है, ना हम तप कर सकते हैं, और ऊपर से गर्व बहुत रहता है, मदमस्त रहता है, हम किसी को कंट्रोलर मानते नहीं। तो ऐसे ये मंद भाग्य ऐसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए जो राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में, क्योंकि उनका जो स्वभाव है अंतरंग शक्ति हमेशा भगवान के सेवा में वो रत रहती है, वो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने ये सारा प्रेम जो हरि नाम संकीर्तन द्वारा, ये जियो को एकमात्र आशा है कि ये राधा, हरे का अर्थ है राधा, हे भगवान की लादिनी शक्ति, सबसे जो है दया की शक्ति, कृपा की शक्ति, हमें भगवान का सेवा में लगाओ। तो हमारा मूल स्वभाव है कि हम भगवान एक ही शक्तिमान है और हम सारे शक्तियां हैं। तो हम ये स्वभाव जो हमारा नैसर्गिक है, जब हम ये स्वभाव में स्थित होते हैं, तभी हमारा सच्चिदानंद स्वभाव जो जागृत होके हम तटस्थ शक्ति से अंतरंग शक्ति के अंतरंग में आ सकते हैं। और यही एक शक्ति जो हमारा मेन स्वभाव है कि इनके अंडर हम रहना
और ये हमें जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी हम पूर्ण रूप से आनंदी हो सकते हैं। तो ऐसे ये हम पुत्र है सारे जीवात्मा और राधा रानी कृपालु है। तो हम ने जैसे भगवत धाम छोड़ा तो हमारी कोई योग्यता नहीं है, और दिन ब दिन हम जितना सेपरेट हो रहे उतने हम जो है मैले हो रहे हैं, और हमारे पास ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है कि हम जैसे एक राष्ट्रपति है, सबसे ऊंचा पोस्ट है कि जो राष्ट्रपति का पर्सनल असिस्टेंट पीए बनना, ये सुप्रीम जो कलेक्टर से भी ऊंचा पोस्ट होता है कि राष्ट्रपति का पर्सनल सर्वेंट होना। तो उसके लिए इतनी तपस्या और इतना सारा जो श्रम होता है, उसके बाद पोस्ट मिलती। तो ये भगवान की जो ये ब्रह्मांड के नहीं पूरे जगत के ये भगवान अकेले स्वामी हैं। उनसे ये सिर्फ वो स्वामी नहीं है, उन्होंने ये सृष्टि तैयार की है, और उनका जो सेवा ये सुप्रीम पोजीशन है जो है राधा रानी का है। तो राधा रानी अर्थात राधा आराधना, जो हमेशा जो आराधना के लिए सेवा के लिए दौड़ती रहती है, ऐसे ये राधा रानी ये सुप्रीम पोस्ट है। तो सुप्रीम एक ही शक्तिमान है स्वामी कृष्ण, लेकिन उससे भी बड़ी पोस्ट है उनकी सेवा करने वाली। इसलिए भगवान को कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं, लेकिन भगवान के पास 64 ऐसे गुण हैं, इसलिए वो सुप्रीम पर्सनालिटी है। लेकिन राधा रानी ये मदन मोहन मोहिनी है। तो ऐसे मदन मोहन उनके 64 जो गुण है वो एक ही गुण है राधा रानी की। ये सारे 64 गुण से क्वालिफाइड ये सुप्रीम पर्सन खुद मोहित हो जाते हैं ऐसे सेवा तत्व से। तो भगवान के अंग से ही, तो हमें बहुत बार आक्षेप होता कि कृष्ण के साथ राधा ही रानी क्यों, रुक्मिणी क्यों नहीं है, जो अलग अलग उनके पत्नियां हैं वो क्यों नहीं दिखती। तो वहां पे हम समझना चाहिए ये कृष्ण से अभिन्न है। तो वहां पे जो गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण का जो रास मंडल है, वहां पे ये भगवान ऐसे ही एक दिन रास मंडल में बैठे, उनसे इच्छा हुई क्योंकि स्वराट है, कोई भी सिर्फ इच्छे से ये वो निर्मित कर सकते हैं उनके आनंद के लिए। तो सत चित और आनंद, जो आनंद जो है, सत का अर्थ हमेशा शाश्वत, चित इसका अर्थ ज्ञान जो हम में भी है कि हम हमेशा परमानेंट रहना चाहते हैं। हम चित जो हमेशा हम जैसे सवेरे उठते हैं तो हम जानना चाहते कि मैं कौन हूँ और आज मैंने क्या करना है, कल मैंने क्या किया था और मुझे और कल क्या करना है। ये चित होगा, स्मरण होगा, तभी हम आनंदित हो सकते। लेकिन सबसे जरूरी हमारा घटक है आनंद, सत चित और आनंद। हम आनंदी रहना चाहते हैं, ये हमारा स्वभाव है, वो राधा रानी से आता है। तो ये जो लादिनी भगवान के अनगणित शक्तियां है, तो जो संवित, सांदिनी, संदिनी और लादिनी, लादिनी जो भगवान को आनंद देने के लिए विशेष शक्ति है, जो भगवान ऐसे रास मंडल में बैठे थे, उन्हें आनंद और अनुभव करने की इच्छा हुई, तो उनकी ही ये रास मंडल में जो एक कमल है, वहां पे ऐसे रत्न जड़ित कमल पे भगवान बैठे थे। तो उनके जो बाएं अंग से लेफ्ट साइड से भगवान से ही ये राधा रानी का जन्म हुआ। वो लादिनी है और वो तत्व है सिर्फ सेवा का। तो जैसे वो जन्म लिए तुरंत भागने लगी और फूल लाने के लिए कि कैसे मैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो इसलिए उनका नाम है राधा। राधा का अर्थ है आराधना के लिए दौड़ने वाली। तो ये और कृष्ण अभिन्न है। जब तक ये तत्व ज्ञान हम नहीं समझ सकते, तब तक हम राधा रानी के बारे में, कृष्ण के जो गुह्य अति गुह्य लीला है वो समझना
बहुत ही हमारे लिए दुष्कर है। इसलिए हमें कभी कभी बोला जाता है कि ये जो राधा रानी के उपासक, जैसे गौड़ीय संप्रदाय, जो गौड़ीय मध्व जो संप्रदाय में, ब्रह्मा जी के संप्रदाय में ये आता है, उसमें ही चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा तत्व कलयुग में अभी 500 साल पहले वो कलकत्ता में मायापुर में उन्होंने जन्म लिया। और ये कलयुग जो हम ऐसे जो मंद बुद्धि बच्चा होता है उसके प्रति माता पिता का विशेष प्रेम होता है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के कंपैरिजन में कलयुग के ये जीव है उनमें कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है जैसे मंद बुद्धि हो। तो उसके लिए स्वयं राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आई और उन्होंने ये कृष्ण का डायरेक्ट प्रेम जो है हरिनाम, जो 16 अक्षरी नाम से जो प्रेम जो बांटा है, तो यही उनकी लादिनी कृपा है। तो यहाँ पे ये ग्रंथ में ऐसा ऑब्जेक्शन आता है कि राधा रानी ये कैसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे तो पूरे भगवत गीता में राधा रानी का उल्लेख नहीं आता, पूरे भागवतम में राधा रानी का उल्लेख नहीं आता। जो है भागवतम जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना गया, तो आज जो 10वां स्कंद आता है जहाँ पे पूरे कृष्ण की लीला है, वहां पे भी राधा रानी का नाम भी नहीं है। वहां पे एक विशेष गोपी इतना ही उल्लेख आता है। तो इसलिए कि राधा रानी हम देखते हर मंदिर में कृष्ण के साथ राधा रानी है, लेकिन राधा रानी का वर्णन जो ऐसे विशेष ग्रंथ में भी नहीं पाया जाता। तो ये समझता है आपकी भावुकता है, ये काल्पनिक रूप है। नहीं तो फिर हम समझते जो भौतिकवादी लोग हैं कि ये कृष्ण पुरुष है और ये स्त्री है, ये स्त्री पुरुष जैसे लविंग अफेयर रहता हम भौतिक जगत में देखते हैं, ऐसे ये युवक और युवती है। तो यही कि हम जब तक नहीं समझ सकते हैं कि ये भगवान जो हमारे जो उगम स्रोत है सारे शक्तियों का अंदर बाहर से, वही शक्ति जो है राधा रानी है। तो भगवान कृष्ण और राधा रानी ये दो अलग पुरुष स्त्री नहीं है, तो भगवान ही है। उनके लेफ्ट साइड से ये जो राधा रानी का जन्म हुआ है, तो यही राधा रानी से असंख्य गोपियां, असंख्य रुक्मिणी, असंख्य लक्ष्मी जो है, असंख्य सरस्वती, असंख्य दुर्गा, तो ये सारे जो शक्तियां है, फिर उसके बाद हम तटस्था शक्ति उनका जन्म होता है। तो ये सारे शक्तियां का उगम स्तोत्र है। तो इसलिए ये स्त्री पुरुष नहीं है, इसलिए ये समझना बहुत ही जरूरी है। और रहा बात ये जो ग्रंथ में उनका नाम क्यों नहीं आता, तो जैसे हम जीवात्मा एक साधारण एक राज्य के हम जनता है, तो अभी तक हमें ये भी नहीं मालूम ये जनता, ये सरकार कैसी चलाई जाती है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम एक गांव में रहते हैं, फिर गांव के बाद तालुका है, उसको भी कंट्रोल किया जाता है, जिला रहता है, एक राज्य रहता है, फिर एक देश रहता है, उसका प्रशासन चलता है, तभी ये जनता को जो बेसिक रिक्वायरमेंट दिया जाता है। तो सर्वप्रथम जो बालक बड़ा होता है तो उसको ये समझना जरूरी रहता है उसके विकास अनुसार। तो वैसे ही जो राष्ट्रपति के बारे में डायरेक्ट और उनकी भी पर्सनल लाइफ कि राष्ट्रपति की पत्नी कौन है, उनके दोनों के बीच में क्या गुह्यम लीला होती है। जैसे एक राज्य के साधारण जनता राजा के पत्नी के बारे में चर्चा करे, तो पत्नी और पति राजा के बीच में उनकी क्या गुह्यम लीला है। तो ये जो है एक साधारण जनता के लिए ये समझना बहुत ही ये बहुत हाई लेवल है। इसलिए हमारा एकदम छोटा लेवल है कि हम अभी तक भगवान क्या है, जैसे कि राजा क्या है, जनता क्या है, ये भी नहीं समझते, उनका संबंध क्या है। तो ये साधारण राजा नहीं है, ये तो आपका पालन करने वाले, आप उनको मानो ना मानो, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए ये बेसिक जो है ग्रंथ है, ये समझने के लिए कि जीवात्मा
हम साधारण ये सृष्टि के घटक है और ये सृष्टि प्रदान करने वाले, सारी सृष्टि चलाने वाले ये भगवान है। तो ये वर्णन सिर्फ बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है। फिलॉसफी में सिर्फ जो आता है जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, ये भगवत गीता है। तो जैसे एक MBBS के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेसिफिक, अगर आंखों का डॉक्टर है, कान का डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है, उसे वो सिखाया जाएगा हार्ट का। लेकिन आप पहली कक्षा में बोलेंगे नहीं नहीं मुझे ना वो हार्ट स्टडी करना है। तो वैसी ही बात है कि पहली कक्षा पहले पास करो, 10वीं कक्षा पास करो, क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पाएंगे तो ये आपकी योग्यता नहीं है ये समझने के लिए। जैसे आप क्वालिफाइड होते जाएंगे तब ये चर्चा होंगी। तो ये राजा है, ये भगवान की जो है गुह्य, अति गुह्य भगवान की शक्ति है। तो हमारे जैसे भगवान द्विभुज रूप में देखते वो साधारण मनुष्य नहीं है। तो हमारा शरीर जैसे हम स्त्री है, पुरुष है, हम ये देह में अटके हैं और इसलिए हमें दायित्व है, हमारा आत्मा और देह से अलग है। यहाँ पे काम है। जैसे सबसे जरूरी राधा रानी का तत्व ये प्रेमा तत्व है। तो हम हमारे जीवन में सच्चिदानंद आनंद जो है कि हम जब आनंद जो व्यक्त करते कि आई लाइक फिश, मुझे बहुत फिश पसंद है, ये जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि मुझे फिश खाना पसंद है। तो ये प्रेम नहीं है। तो फिश, आई लाइक फिश का अर्थ है कि मैं फिश की सेवा करूं, और जितनी सेवा करो तो उसके लिए पहले तो उसको जान बख्श देना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके लिए क्या आवश्यक है, तो ये है प्रेम की परिभाषा। तो हम ये देहात्म बुद्धि में रहते हैं और हमारी परिभाषा है कि हम, हमारे आनंद की परिभाषा है कि हम जो है पाना चाहते, भोग करना चाहते, उसके लिए हम आनंद और प्रेम ये उसका लेबल लगाते हैं। लेकिन सही सच्चिदानंद आनंद जो राधा रानी है वो है देना, प्रेम करना, अर्थात आई लाइक कृष्ण, अर्थात कृष्ण के लिए जो कुछ, जो उनका प्राण भी कृष्ण के लिए है। तो हमेशा कृष्ण के आनंद के लिए हमेशा सोचना, सिर्फ सोचना नहीं, हमेशा ऐसे क्रिया में रहना, वो है सही प्रेम। तो वही जो है जब हम ये काम रूप के आनंद से हमारा तत्व जो प्रेम तत्व में बदलेगा, तभी हम जो है राधा रानी के, जो हमारा मूल स्वभाव है कि राधा रानी के अंश है, हम ऐसे प्रेमा जो शक्ति के अंश है, तब हम शुद्ध होंगे। और ये शुद्ध होने के लिए ये विधि है कि अभी हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। तो जो प्रेम में रत है, ऐसे सारे गोपियां, सारे व्रजवासी जो राग भगवान से प्रेम करते, उनके पद चिन्ह पे जो आचार्य 12 महाजन है, जो रागानुराग उनको फॉलो करते हैं, वही भगवान से प्रेम, हम भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते। तो प्रेम जो सबसे प्रियसी है भगवान की, जो प्रेम करने का अर्थ है उन्हें वो सेवा में रत होती, सेवा से आनंद देने वाली ये राधा रानी से ही हम भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारी योग्यता नहीं है कलियुगों की कि डायरेक्ट हम राजा के महल में जाके राधा रानी से कि हम राधा को पुकारे, ये हमारी योग्यता नहीं है। लेकिन वही कृपा राधा रानी की चैतन्य महाप्रभु के रूप में आई और उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन दिया। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एकमात्र आशा है कि जो काम हमारे अंदर उपस्थित है कि हम खुद को भोग करना चाहते हैं, यही हमारा आनंद का स्वरूप है। ये जब तक हमारा शुद्ध नहीं होता है, हमारा ये तत्व परिवर्तित नहीं होता है काम से प्रेमा तक, और ये सिर्फ और सिर्फ राधा रानी से ही हो सकता है। इसलिए हम पुकारते हैं राधे है हरे
हमें अभी तक हृदय में बहुत काम है, हमारे बारे में खुद को भोग करने की इच्छा है, लेकिन हमारा खुद ओरिजिनल स्वरूप है कि हम ऐसे सच्चिदानंद आपकी शक्ति के अंश है। तो हमें आप शुद्ध करें, और हमें हृदय में भगवान जानते हम कितने जन्म से भोग कर रहे हैं और अंदर इतना भोग है, लेकिन आप तो माँ है, इसलिए हम हरे कृष्णा मंत्र में ये पुकारते हैं। तो जितना हमारी पोजीशन हम समझे कि हमारा स्तर कितना नीचा है और भगवान राधा रानी का स्तर वो कितनी दयालु है, तब ये हृदय से पुकार आती है। मंत्र द्वारा रोज हमने नियमित रूप से करेंगे, तब जाके राधा रानी, हमारी योग्यता नहीं है, कृपावश हमारा तत्व बदलेंगी, काम से सेवा जो हमारा ओरिजिनल है, तब जाके ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल के जो सही आनंद में स्थित होंगे। तो यही जो है राधा रानी का तत्व है। तो इसलिए ये समझने के बाद हमें समझेगा कि राधा रानी ये जो है कि जैसे वृंदावन में हम जाते हैं तो वहां राधे राधे पुकारते हैं, तो ये राधा रानी के लिए उच्च लोग हैं जो वृंदावन जैसे जो भूमि में जन्म लेते हैं, तो वहां पे ऐसे राग अर्थात प्रेम करने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट उनका अनुगमन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एक स्टोरी आती है कि एक जो मोर था वो जब राजा को, जैसे भगवान राजा है कृष्ण, परेशान था, मिलने गया, कृष्ण कृष्ण पुकारता गया, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं गया, तो वो मायूस होकर चला गया। तब जाके किसने बोला कि ऐसे कृष्ण राजा मिलने वाले नहीं है और आपका दुख का अंत भी नहीं होगा, आपको कृष्ण तक जाना है, एक ही उपाय है, कृष्ण से मत पुकारो, आप राधा पुकारो वृंदावन में जाके। तो जैसे ये मोर गया और उसने धा भी नहीं बोला, सिर्फ रा बोला, वहां पे कृष्ण उपस्थित हो गए और कृष्ण को देख के ये मोर इतना आनंदित हो गया और वो बहुत ही उसका पिसारा फूल कर बहुत ही डांस करने लगा। और ये उसका नृत्य देख के भगवान भी जो है सिर्फ उनका अर्थ है राधा को उनका स्मरण आ गया, मेरी प्रिय जो है शक्ति है लादिनी, उनके बारे में सुन के ही वो भाव विभोर हो गए और यहाँ पे दोनों भी भाव विभोर हो गए। और वही से ये मोर पीस भगवान लगाते हैं अपने पगड़ी में। तो ये है भगवान जो राधा रानी की महिमा। तो यही एक कथा आती है कि यही वृंदावन में जो है शी जाकल, तो ऐसी ये सियार जो बहुत ही पीड़ित थी, वो जहाँ पे पहले ही बीमार थी और छोटे छोटे बच्चों ने उसे बहुत तंग करके जो पत्थर उसके आंग पे मार कर और एक जगह उसे जो सारे बच्चों ने जो है अग्नि जलाने की कोशिश की। तो ऐसे ये सियार जो पुकारने लगी, तब राधा रानी की जो दासियां है ललिता विशाखा, उन्होंने राधा रानी को बोला कि ऐसी ऐसी सियार जो यहाँ पे आई है वो बहुत पीड़ित है। तब जाके राधा रानी खुद वो सियार को उन्होंने गले लगाया। तो वहां से समझता है कि ये जो भौतिक जगत है यहाँ पे दावाग्नि है। आज कलयुग में कलह और दंभ ना कोई चाहते हुए हर एक का अलग अलग, हम सच्चिदानंद भगवान से हमने सेवा, ये हमारा तत्व भूल के हम खुद के काम में लगे हैं, भोग में लगे, हर एक का केंद्र बिंदु अलग है ना। कोई अगर कुछ घटना भी नहीं होती, जैसे जंगल में अपने आप अग्नि दे के वो दाह तैयार होता है और ऐसा दाह सिर्फ जो वर्षा के पानी से ही बंद हो सकता है, ऐसे दाह में आज हम हैं। तो उसके लिए एक ही आशा, वो सियार जो है जाकल, वही हम जीवात्मा है। तो हमारे लिए एक ही आशा है कि हम ये राधा रानी जो हमारी माँ है उनको पुकारे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सारे शक्तियों का, चाहे दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, रुक्मिणी हो, सारे जो दैवी तत्व प्रकृति है, बहिरंगा अंतरंगा शक्ति के उगम स्त्रोत्र है। इसलिए ब्रह्म संहिता में
ब्रह्मा जी बोलते सहस्र लक्ष्मी जो है उनके सेवे में है, वो सहस्र लक्ष्मी जो है उगम स्रोत है जो है राधा रानी। इसलिए सभी मंदिरों में जो भारत भूमि इतनी महान है, जहाँ पे भूलोक वृंदावन जो जगह है पवित्र, जहाँ पे भगवान यदा यदा ही धर्मस्य, तो ये धर्म का जो स्थापना, अधर्म का नाश और भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, तो वही गोलोक वृंदावन जो शाश्वत धाम में जैसे कि वैसे अपने संगी राधा रानी, यमुना, गोवर्धन, ये सारे व्रज मंडल को लेके आते, वो व्रज धाम वृंदावन, ये बरसाना लेके आते, वही ये भारत भूमि धाम है। और ये भारत भूमि में इसलिए जो राधा कृष्ण हमारे आराध्य देवत है, ये दोनों भी अलग नहीं है, ये भगवान कृष्ण के ही जो अंग है, जो भगवान कृष्ण को आनंद देने वाली ऐसी ये राधा रानी है। और हमारे लिए बस एकमात्र आशा है कि पुत्र कितना भी नालायक हो, सिर्फ माँ को पुकारे तो माँ को दया आती है। तो वही ये राधा रानी तत्व है। इसलिए आज का दिन जन्माष्टमी से भी महत्वपूर्ण है। ऐसी राधा रानी को आज हम स्मरण करें और नित्य रूप से राधा रानी को पुकारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को राधाष्टमी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।